24 दिसंबर 1999। काठमांडू से दिल्ली आने वाली एक साधारण सी फ्लाइट हवा में थी। यात्रियों के लिए यह बस एक सामान्य सफर था। कुछ लोग छुट्टियों से लौट रहे थे, कुछ अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह विमान भारत के सबसे खतरनाक हाईजैक संकटों में बदलने वाला है। ये थी इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 हाईजैकिंग की उड़ान। जैसे ही विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था, अचानक कुछ नकाबपोश लोगों ने केबिन पर कब्जा कर लिया। चाकू और हथियारों के बल पर उन्होंने पायलट को आदेश दिया। विमान अब उनके नियंत्रण में था। दिल्ली में अलार्म बज चुका था। भारत सरकार के आपातकालीन संकट कक्ष में रातों रात एक बैठक बुलाई गई। खुफिया अधिकारी, वरिष्ठ मंत्री और सुरक्षा सलाहकार एक ही सवाल पर अटके हुए थे, अब क्या किया जाए। विमान को पहले अमृतसर में उतारा गया। रनवे पर खड़ा विमान, अंदर सैकड़ों डरे हुए यात्री और बाहर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तेजी से बनती योजना। यहां एक नाम बार बार चर्चा में आ रहा था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG, भारत की वह विशेष कमांडो यूनिट जो आतंकवाद के सबसे खतरनाक मिशनों के लिए बनाई गई है। प्रस्ताव रखा गया, क्या कमांडो विमान पर धावा बोल सकते हैं? संकट कक्ष में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। एक तरफ तर्क था कि अगर तुरंत कार्रवाई की जाए तो हाईजैकर्स को अचानक झटका दिया जा सकता है। दूसरी तरफ डर था, अगर एक भी गलती हुई, अगर आतंकियों ने गोली चला दी, अगर उन्होंने विमान उड़ा दिया, तो सैकड़ों यात्रियों की जान कुछ ही सेकंड में खत्म हो सकती थी। समय तेजी से निकल रहा था। रनवे पर खड़ा विमान, इंजन चालू। अंदर बैठे यात्रियों को समझ नहीं आ रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। कुछ खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे और कुछ बस अपने परिवारों के बारे में सोच रहे थे। दिल्ली में बहस और भी तेज हो गई। कमांडो ऑपरेशन का मतलब था सेकंडों में सब कुछ तय होना, दरवाजे तोड़ना, आतंकियों को काबू करना, यात्रियों को सुरक्षित निकालना। लेकिन एक और डर भी था, अगर ऑपरेशन असफल हुआ तो यह सिर्फ एक सुरक्षा विफलता नहीं होगी, यह अंतर्राष्ट्रीय संकट बन सकता था, क्योंकि विमान अब भारत की सीमा से बाहर जाने की मांग कर रहा था और हर गुजरते मिनट के साथ यही फैसला और कठिन होता जा रहा था। संकट कक्ष में बैठे अधिकारियों को पता था, यह सिर्फ एक विमान का मामला नहीं है, यह फैसला भारत की सुरक्षा रणनीति, सैकड़ों परिवारों की उम्मीदों और दुनिया के सामने भारत की छवि, तीनों को प्रभावित कर सकता था। इतिहास में कई बार ऐसे पल आते हैं जब कुछ कमरों के अंदर लिए गए फैसले हजारों लोगों की किस्मत तय कर देते हैं। और दिसंबर 1999 की उस रात दिल्ली के उसी संकट कक्ष में एक ऐसा ही फैसला भारत के सामने खड़ा था, जहां एक कदम साहस का हो सकता था या एक कदम ऐसी गलती का जिसकी कीमत सैकड़ों जिंदगियां होती।